इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। जो पोकलेन आया हुआ है साइड पर वो कैसे उतरता है। तो देखिए इसने आगे वाले जो बकेट होता है उसको ज़मीन पर रखकर उसी की हेल्प से ये हल्का हल्का करते हुए नीचे इसने अपने दोनों पैर को जो उसका होता है ना उसको डाल दिया और फिर इस तरफ के नीचे उतारने के लिए उसने ऊपर फिर से अपना बकेट का यूज करते हुए हेल्प लेते हुए वो नीचे इस तरह से उतार लिया है। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये आयता का जो WTP का एक्सकेवेशन है उसके लिए पोकलेन आया है, लेकिन अभी एक्सकेवेशन शुरू नहीं होगा। इसके साथ साथ ये एक और साइट है, एक टंकी बन रहा है, उसका स्टेयर केस अंडर प्रोग्रेस है। देखिए 4th ब्रेज तक ये सीढ़ी हो चुका है, उसके आगे का ये जुगाड़ कर रहे हैं। फिर मैं आ गया हूँ आपका अप्रोच ब्रिज पे। इसका मैंने आपको लॉन्ग बीम का दिखाया था, तो इस समय इसका पूरा छत का रिइंफोर्समेंट हो गया है। अब इसका कास्टिंग होगा। और फिर हम आ गए हैं ये पंप हाउस पे। ये WTP के अंदर का स्ट्रक्चर है, इसका छत का कास्टिंग हो रहा है। देखिए इस तरह का सीढ़ी बना हुआ है जिसकी हेल्प से ये लोग आते जाते हैं। नेक्स्ट डे हो चुका है और जो मैंने आपको अप्रोच ब्रिज का दिखाया था, तो एक तो आपने देखा पंप हाउस में सीढ़ी बना हुआ है उस हिसाब से, और ये एक प्लेट की हेल्प से स्टेज बाय स्टेज लोग खड़े हो जाते हैं और बनाकर इस तरह भी कास्टिंग होता है। अभी ये बीम का हो रहा है, फिर स्लैब का होगा। ये WTP के अंदर आ गए हैं और ये आपका CLF बोलते हैं, कैरी फ्लॉक लेटर, उसका आउटर वॉल अंडर प्रोग्रेस है। ढलाई शटरिंग रिइंफोर्समेंट हो रहा है लास्ट लिफ्ट का। फिर हम लोग आ गए हैं आयता का जो WTP था उसका, जो आपका भी मैंने दिखाया स्टार्टिंग में, जो पोकलेन आया है उसका एक्सकेवेशन के लिए। तो लोकल इशू है यहाँ पर, कुछ लोकल को अभी एक्सेप्ट नहीं किए हैं, तो उसके लिए CO सर मीटिंग कर रहे हैं मुंडा और गांव वालों के साथ। JE सर भी है। फिर हो चुका है नेक्स्ट डे और ये मैकेनिकल के JE सर और ये एग्जीक्यूटिव मैडम है जो कि साइन करने के लिए विजिट करेंगी। मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि हम लोग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का डिज़ाइन ड्राइंग सबमिट किए हैं, तो उसी के लिए विजिट के लिए सर लोग आए थे। तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो भी आपका WTP और इंटेक में रहता है, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, पंप मोटर्स हो गए, बहुत सारे पैनल, कैपेसिटर, इन सभी चीज़ों को देखने है और कितना वर्क हो गया है। तो उसका ये विजिट है, साइड विजिट। कुछ पिक्चर्स के थ्रू मैंने आपके साथ शेयर किया है। साइड विजिट के बाद सभी लोग मतलब ड्राइंग को चेक करते हैं, डिजाइन ड्राइंग को, फिर उसे साइन करते हैं। और फिर जाएगा ये रांची। तो देखिए क्या क्या साइन होता है। तो ये आपका वो सबसे ऊपर आपका लेटर रहेगा। ये अभी CDO जाएगा यानी रांची। तो सबसे ऊपर ये मोटर्स का डिजाइन ड्राइंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो लगभग आपका हर एक पेज में आपका साइन रहता है। तो ये ड्राइंग का पेज में मैं दिखाता हूँ किस किस का साइन रहता है। जैसे यहाँ पर सिविल पहले तो ये मेरा है जो, और उसके बाद यहाँ JE का, SDO का, एग्जीक्यूटिव मैडम का। तो ये 2 है, पुराना चाईबासा का 4 सेट है। और फिर इसी तरह मैंने इसे बाइंडिंग करा दिया है एक कलर में ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और इसका ये लेटर है। और इसी तरह ये तांत नगर का भी 4 सेट है। तो ये आपका सेम साइन है और लगभग हर एक पेज में मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाता हूँ। ये देखिए लगभग हर एक पेज में रहता है। इसके लिए सेपरेटर आता है जो कि मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, वो भी आपको दिखाता हूँ ताकि आपको साइन करने में आसानी हो, आपको पता हो कि कौन कौन पेजेस पे साइन कराना हो। देखिए इस तरह का कलरफुल सेपरेटर आता है, पेज सेपरेटर, जिसे मैंने लगाया हुआ है।
अब इसे बांधकर ही मैं यहाँ से भेजूँगा ताकि रास्ता में इसे गुम होने का या अलग होने का कोई डर ना रहे। तो नीचे इस तरह का धागा बांधिए, इस तरह का बंडल में आ जाता है इजली। और मैंने 4 एक तरफ रख दिया और 4 एक तरफ ताकि बैलेंस इक्वल रहे, और फिर इसे इस तरह से बांध दिया है। कई बार पैकिंग भी करना रहता है, पार्सल भेजना पड़ता है, तो इस तरह से बांधने के बाद आप पार्सल कर सकते हैं, मतलब पैकिंग कर लीजिए। और फिर इन्वॉल्व में या बड़ा बड़ा रहता है तो बड़े बड़े बॉक्सेस में, और फिर उसे ऊपर से थ्रेड से बांध सकते हैं। और ऊपर जो भी आपको स्टिकर लगाना है, जहाँ फ्रॉम टू लिखना हो, कॉन्टेक्ट, वो सब लिख के भेज सकते हैं। देखिए ये सेपरेटर आपको दिख रहा होगा कलरफुल, ये जहाँ जहाँ साइन करना है वो, और एक्स्ट्रा थ्रेड कट कर लेंगे। तो ये भेजने के लिए बिल्कुल ही रेडी है, और इस तरह ही हम लोग भेजते हैं। देखिए ऊपर सबसे ऊपर लेटर पेज लगा देंगे ताकि आसानी हो कि कौन सा सब्जेक्ट है। फिर नेक्स्ट डे हो चुका है, और यहाँ पर कुछ WTB का स्ट्रक्चर का अपडेट और मैं दे देता हूँ। ये क्लियर वाटर सम्प का बीम के लिए ये रिइंफोर्समेंट का कटिंग कर रहे हैं, तो उसी का है ये आपका विजिट। एक तरह से ये बच गया था, तो मैंने सोचा इसको भी आपको अपडेट दे देता हूँ। तो यहाँ पर ये लोग मैनुअली वर्क करते हैं, वो अभी आपको आगे और देखने को मिलेगा। देखिए जैसा मैंने कहा कि लोग रिइंफोर्समेंट भी मैनुअली लेके जाते हैं और सभी कुछ मैनुअली ही करते हैं। लोकल्स है ये, तो इतना सेफ्टी का या जो भी आप इक्विपमेंट लेंगे उसका यूज नहीं करते हैं। अब आपसे अपने एक रूम को मैं ऑफिस का कैबिन कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो उसके सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से करेंगे। तो देखिए इस रूम में 2 बेड है, फोल्डेबल बेड है। तो सबसे पहले हम जो भी इसके अंदर नीचे भी कुछ सामान है उसको निकाल देंगे और पूरा क्लीन कर देंगे। तो ये दोनों बेड और इसके नीचे का सामान निकाल दिया और इसको क्लीन कर दिया है। और मेरे पास रूम में एक ये टेबल था और ये 2 चेयर, बल्कि 3, उसे मैंने रख दिया पूरा क्लीन करने के बाद। और फिर ये यहाँ पर विंडो में बहुत धूप आता है सुबह, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया है कर्टेंस यानी पर्दे, और साथ साथ ये दोनों चेयर जो कि सिमिलर है, और लैपटॉप रख दिया है उसके ऊपर, और वहाँ पर प्लग है वो डाल दिया है। और इस तरह मुझे एक छोटा कैबिनेट भी हमारे पास था, तो उसे भी मैंने साइड में रख दिया है। और जो भी एक्स्ट्रा आपका फाइल है, वर्क है, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। साथ साथ मैंने यहाँ ट्यूबलाइट भी लगा दिया है, तो कि आसानी हो। फैन तो पहले से था ही, तो कोई इशू नहीं है इसके लिए। तो ये छोटे छोटे मैंने चेंजेस करके इसे कोशिश किया है कैबिनेट बनाने का। ये जो आप देख रहे हैं, ये मैंने 3 पिलो रखा है, एक नीचे और 2 साइड में। और अभी मैंने जो नॉर्मल आपका तौलिया होता है वही डाल दिया है, और अलग से मैं अभी जाऊंगा बाहर, फिर ख़रीद के फिर इस पर डालूंगा, तो वो और अच्छा लगेगा। और ये टेबल के लिए भी मैं एक टेबल क्लॉथ लूँगा, तो कि थोड़ा सोवरेन लगे, अच्छा लगे, नीचे से कुछ ना दिखे। इसी वीडियो में अभी आपको आगे दिखेगा। और आप चाहे तो वॉल पर कुछ लगा सकते हैं, 1-2 फ्रेम जो अच्छे कोट होते हैं या अच्छे फ्रेम होते हैं उसको लगा सकते हैं। तो आप चाहे तो वो भी कर सकते हैं। मैंने इसको सिंपल रखा है, और देखते हैं बाद में अगर कुछ होगा तो करेंगे, अभी नहीं किया है। और डोर में भी मैंने पर्दा लगा दिया है ताकि आसानी हो, तो कि बिल्कुल सेपरेशन रहे।
और ये बाहर का मतलब एक तरह से ऑफिस मान लीजिए। और इस तरफ भी मैंने इसको एक्सपेंड किया है, यहाँ पर मैंने पानी का रख दिया है ताकि इजी हो, आसानी हो। और वहाँ भी मैंने आपका पर्दा लगा दिया है। और ये इस तरह भी आपका यहाँ भी बैठने का है सिटिंग अरेंजमेंट, अगर ऐसे आप नॉर्मली आते हैं तो। और ये हो गया आपका कैबिन। तो ये है छोटा सा ऑफिस तरह का, आप मान लीजिए। और इस तरफ भी मैंने यहाँ पर्दा लगा दिया। ये वॉशरूम है, तो यहाँ भी डोर मेट रख दिया है मैंने। और ये रहा पूरा लुक, ये थोड़ा एक्सपेंड होके यहाँ पर आपका कैबिन के रूप में आ गया है। इस तरफ आपका रूम दिख रहा है वो बालकनी का है। और ये रहा अंदर का कैबिन। आ गया हूँ मैं मार्केट से, और जैसा मैंने आपसे कहा था, मैंने टेबल क्लॉथ और तौलिया, जो वाइट टॉवल मुझे चाहिए था, वो भी मैं लेके आ गया हूँ। और वो बिछा दिया है मैंने उस चेयर के ऊपर। देखिए कितना ही अच्छा लग रहा है। और ये बिल्कुल मैंने कर्टन से मैच करते हुए टेबल क्लॉथ लिया है। और ये शाइन बहुत कर रहा है, वॉलवेट का है, तो वीडियो में पता नहीं उतना समझ आ रहा है कि नहीं, बट रियल में बहुत शाइन कर रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए ये भी कितना अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट लग रहा है। इसमें बैठने में भी काफ़ी कंफर्ट है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। लग ही नहीं रहा है कि ये एक जुगाड़ है। और बहुत ही सुंदर, देखिए यहाँ से देखने से आपका अगर कोई गिफ्ट के पास आता है तो लगेगा ही नहीं कि आपने ये प्लास्टिक का चेयर से इतना सुंदर बना दिया है और इस जुगाड़ से। और बहुत ही अच्छा लग रहा है। नीचे का भी कुछ पोर्शन दिख नहीं रहा है। कोई भी आप यहाँ पर आकर दो लोग बैठकर बात कर सकते हैं और आप भी कुछ भी आराम से घंटों बैठ के यहाँ पर काम कर सकता है। तो ये रहा ये छोटा सा अपडेट। कुछ आगे करूँगा तो आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।